ये जो अवार्ड वगैरह जो मुझको मिलता है, मुझको अपनी मेहनत के ऊपर मिलता है। ये अवार्ड पूरे मालेगांव शहर के पूरी दुनिया में कहीं भी दुकान पे बिकता नहीं है। कुछ लोग तनकीद करने के लिए बात कहते हैं कि यार कहीं बिक रहा होगा उठा के लेके, अगर ऐसा बिकता तो मालेगांव शहर में बहुत सारे लोग जाकर खरीद के अवार्ड लेके आ जाते। आप देखिए कल मेरा अदारा सिर्फ एक कमरे में था, आज मेरा अदारा जो है पूरे शहर में जो है 1 नंबर का अदारा है। और मैं अगर ये बोलूं कि आपको उम्मुल मदारिस का खिताब अगर किसी अदारे को देना है तो वो खिताब जो है मेरे अदारे को मिलना चाहिए। तालीमी मामलों तालीमी हाल ही में उन्हें बड़ा मौक़र अवार्ड अता किया गया, जो मालेगांव शहर के लिए नहायत बाइस सद इफ्तिकार बात है कि इंटरनेशनल अमेरिकन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जानिब से शाइनिंग स्टार ऑफ एशिया तालीमी शोबे से ये मौक़र अवार्ड उन्हें तफवीज़ किया गया है, जो मालेगांव शहर के लिए नहायत खुश आइंद बात है। इस पुरमसरत मौके पर सैफ न्यूज़ चाहती थी कि डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब को मुबारकबाद भी दी जाए और इस ताल्लुक़ से एक तालीमी इंटरव्यू भी हो जाए जो शहरियान मालेगांव के लिए कारामद साबित हो। आइए डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब से इस ताल्लुक़ से हम बात करते हैं। अमेरिकन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये नाम का अदारा जो है दिल्ली में है, और इस अदारे ने जो है काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद, काफ़ी पूरे इंडिया के अंदर सर्वे करने के बाद मुझको दिया है। इल्म सच्चा है, अगर इसमें है ताकत इतनी, सख्त पत्थर की चट्टानों को हिला देता है। मालेगांव शहर अगर कुछ कमी को पूरी कर सकता है तो वो पूरी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बतला दूं कि भिवंडी के ताल्लुक से भी बहुत जो है मेरी मेहनत है और बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ के भी बहुत सारे तालीमी मसाइल जो है मैं हल कर सकूं। और मेरे अदारे से या मेरे शहर से जितनी मदद भिवंडी के तालीमी माहौल को हम पहुँचा सकते हैं वो इंशाअल्लाह ताला पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, हमेशा आपकी स्कूल को तकरीरी मुकाबले में, नात गोई में, मज़ामीन नवेसी में और दीगर तमाम शोबों में इनामात से नवाजा जाता है, वहीं आपको भी अवार्ड से नवाजा गया। तो क्या इसके पीछे क्या बात है कि कहाँ तक मेहनत किस नहीं? इसके पीछे जो है मेरी अपनी खुद की जाती मेहनत है, मेरे हर यूनिट के जो है प्रिंसिपल और स्टाफ की मेहनत है, तलबा और तालबात की मेहनत है, उनके सरपरस्त हजरात की मेहनत है। मैं आपको बतलाता हूँ कि मैं सुबह सवेरे जो है 8 बजे तक का मेरी ऑफिस में चला जाता हूँ। सिर्फ उसका मकसद ये होता है कि जो भी सरपरस्त हजरात हैं मेरे अदारे के ताल्लुक से अगर उनको कुछ बात करना है तो वो मुझसे आके मिले और अपने मसाइल को हल कर लें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे अदारा जो है ये जिस मकसद के लिए हमने कायम किए और जिस मकसद को लेके जो है हमारे सरपरस्त हाजी शब्बीर अहमद हाजी गुलाम रसूल ने हमको कहा था कि भाई इस अदारे से मालेगांव शहर को जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचना चाहिए, हमने उसको पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने जो है आज हमारे अदारे में केजी से लेके पीजी तक पूरा तालीम का निजाम है, और आप देखेंगे कि पूरा केजी से लेके पीजी तक ड्रेस कोड है। हर यूनिट मेरा आपको यूनिफॉर्म के जरिए जो है आप पहचान सकते हैं। मेरा HMB जो है वो यूनिफॉर्म में आपको मिलेगा। ये एक डिसिप्लिन की बात है, ये एक अच्छी बात है, और तालीमी अदारों के अंदर इसका इनेकाद होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आज बहुत सारे तालीम के वसाइल मालेगांव में हो चुके हैं, लेकिन आला तालीम को लेकर दीगर शोबों से मुताल्लिक अभी यहाँ कोई कॉलेज वगैरह नहीं है। इस ताल्लुक से भी आपकी कोशिश रहेगी? इसके ताल्लुक से भी मेरी कोशिश है और वो कोशिश शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए हमने जो है मालदा में जो है हमारे पास जो है तकरीबन 20 एकड़ जमीन है, और वो जमीन पे जो है हमने एक प्रपोजल जो है मालेगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन में दाखिल किया है। वो जैसे ही हमको मंजूरी मिलेगी हम वहाँ काम शुरू कर देंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगला जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, जो आपने कहा है, हम मालेगांव शहर की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने उस कैंपस में कोशिश करेंगे। मज़ाफाती इलाकों में स्कूलों की कमी है, अगर वहाँ तालीमी अदारे हैं भी तो इतने मुतहर्रिक और इतने मयार के मुताबिक नहीं है, तो सीधे आपके कैंपस से ये भी उम्मीद जगाई जाती है कि मज़ाफाती इलाकों में भी आपकी ब्रांचेस शुरू होना चाहिए। नहीं, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, और मेरी तो ये कोशिश है कि मज़ाफात में जो तालीमी अदारे हैं उसको कितनी मदद हम पहुंचा सकते हैं, मदद पहुंचा के जो है वहाँ के तालीमी अदारों को मजबूत करना, ताकि वो एरिया मजबूत हो जाए तालीम के ताल्लुक से। और आप देखेंगे
کہ میرا جو ادارہ ہے وہ پکے مکان اور سلم دونوں سے مل کے لگا ہوا ہے اور الحمدللہ میں دونوں کو سنبھال کے لے کر چلتا ہوں اور دونوں جگہ کے لوگوں کو برابر جو ہے تعلیم کا معیار پورا کرنے کے لیے محنت کرتے رہتا ہوں اور اسی لیے ہر جگہ جو ہے میرے ادارے کو جو انعامات ملتے ہیں کیونکہ میرا اسٹاف جو ہے بہت محنت کرتا ہے، ہمارا پرنسپل جو ہے وہ بہت محنت کرتے ہیں، میرے طلبہ و طالبات بہت محنت کرتے ہیں، ہمارے سرپرست حضرات کا پورا تعاون رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب 3 سال لاک ڈاؤن کے گزرے، اس معاملے میں اگر سب سے زیادہ کسی کا نقصان ہوا ہے تو تعلیمی شعبے میں طلبہ کا نقصان ہوا ہے، تو اتنے تعلیمی نقصان کو سرپرست تو کس طریقے سے پورا کرے تاکہ ہمارے بچے کنٹینیو رہ سکیں؟ نہیں اس کے تعلق سے جو ہے آن لائن ایجوکیشن جو ہے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ دینے کی ہم اپنے ادارے سے بھی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھیوں کو بھی ہم نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہم کو پہنچاتے رہنا چاہیے اور سرپرست حضرات سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ تعلیم کا نظام آپ قائم کرو اور بچوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ گھر پہ اسٹڈی کرنے کے لیے اس کا رجحان پیدا کرو۔ آپ دیکھیں گے مالیگاؤں شہر میں طلبہ و طالبات کو زیادہ سے زیادہ پرسنل محنت کے اوپر محنت کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ جو ہے بچے جو ہے ٹیوشن کی طرف ان کے دماغ جو ہے راغب رہتا ہے، لیکن میری سوچ ایسی ہے کہ بچے اگر خود محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ایگزام ہو، چاہے وہ UPSC کا ہو چاہے MPSC کا ہو، آپ دیکھیے کہ نیٹ کے ایگزام کے بعد جو ہے ہم کو اتنی امید نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ آج ہر سال مالیگاؤں شہر سے 10 بچے 15 بچے MBBS میں MD میں MS میں سب الگ الگ میڈیکل فیلڈ کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے ایڈمیشن لے رہے فری سیٹ پر۔ دوسری بات جو ہے مالیگاؤں شہر کے طلبہ و طالبات جو ہے آج انجینئرنگ بولیے، آج کہنا چاہیے جوڈیشری بولیے، ہر جگہ کورسز میں جو ہے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ تو اپنے شہر کا ایک مزاج ہے کہ بھئی ہمارے علماء کرام نے ہم کو بتلایا ہے کہ جس مذہب کی شروعات جو ہے وہ تعلیم سے ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ضرور فتح آپ کو دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر صاحب سرکاری مراد کو لے کر مسلم اور مائنورٹی جو ادارے ہیں وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں، سرکار کہیں نہ کہیں سے مائنورٹی اداروں کے اوپر بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتی ہے، سرکار سے اردو تعلیمی اداروں کو لے کر آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں؟ نہیں ہم تو سرکار سے بار بار بولتے رہے کہ تعلیمی اداروں میں خاص طور سے اقلیتی تعلیمی اداروں کو جو ہے جو نیم سے اور جو رولز اور ریگولیشن سے ہم کو ملنا چاہیے وہ ہم کو دینا چاہیے ان کو سہولت، اور وہ سہولت جو دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے گورنمنٹ کو اسپیشل پیکج کر کے بھی جو ہے اقلیتی تعلیمی اداروں کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ مالیگاؤں شہر کی نہیں بات ہے، پورے ہندوستان میں اقلیتی تعلیمی ادارے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی نظر رہتی ہے۔ آپ بہت ساری باتیں جو ہے بہت سارے کورسز ایسے رہتے ہیں جو ہم برادران وطن سے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ ہم کو جو اتنا تعاون نہیں مل پاتا، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے آج نہیں تو کل گورنمنٹ میں بھی جو لوگ ہیں وہ سنیں گے ہماری بات کو اور جو اقلیتی تعلیمی ادارے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور آگے بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب مالیگاؤں میں آپ کا ادارہ کچھ اور JTA وغیرہ 2-3 ادارے ہیں جہاں پر انتشار نہیں ہے، مگر جتنے مالیگاؤں شہر کے تعلیمی ادارے اسکول ہیں یہاں کہیں نہ کہیں انتشار ہے، جس کے باعث ہم لوگ اپنی قوم کے بچوں کو بھی انتشار میں مبتلا کر رہے ہیں۔ میں اس کے تعلق سے ایک ہی بات کہوں گا کہ ہم کو مل کر جو ہے کام کرنا چاہیے۔ مسلمان جو ہے پوری دنیا میں پریشان صرف اسی لیے کہ ہم انتشار کا شکار ہیں۔ ہم پورے ہندوستان میں 26 کروڑ کی آبادی کے ہونے کے بعد بھی ہم جو ہے دوسرے جو لوگ جو ہے جن کی 1 کروڑ بھی آبادی نہیں ان سے بہت پیچھے ہیں، اس کی وجہ ہمارا انتشار ہے۔ ہم کو اتحاد کر کے اور اتحاد کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور جہاں ہو سکے اپنے کو اپنے اداروں کے ساتھ جو ہے جتنی زیادہ کہنا چاہیے کہ انسیت ہونا چاہیے اور جتنی زیادہ مدد ہونا چاہیے وہ مدد پہنچاتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ادارہ جو ہے دن دگنی رات چوگنی ترقی کر سکے اور اطراف کے ایریے جو ہے وہ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں، کیونکہ پوری دنیا میں آج اگر مسلمان کو جواب دینے کے لیے اگر پوری دنیا کے لوگوں کو کوئی جگہ ہے یا کوئی کہنا چاہیے کہ مقام ہے تو وہ ہے تعلیم۔ اگر ہم تعلیم سے رابطہ رہیں گے تو ہر کسی کا جواب آسانی کے ساتھ دے سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں دینی تعلیم کے لیے تو مدارس چھوٹے موٹے مدرسے بہت ہیں، مگر ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ اسکولوں میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی کچھ فیصد ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ کا بولنا بالکل صحیح ہے اور اس تعلق سے میری محنت بھی رہتی ہے۔ میں کوشش کرتے رہتا ہوں کہ میرے ادارے میں جو ہے دینی تعلق سے جو بھی معاملات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دینیات میں پورے مالیگاؤں شہر میں سب سے زیادہ میری اسکول کے بچے بیٹھتے ہیں۔
ये बड़ी खुशाइन बात है मेरे लिए। और दूसरी बात जो है, एक बात और इसमें मैं यहाँ जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि ये जो अवार्ड वगैरह जो मुझको मिलता है, मुझको अपनी मेहनत के ऊपर मिलता है। ये अवार्ड पूरे मालेगांव शहर के पूरी दुनिया में कहीं भी दुकान पे बिकता नहीं है। कुछ लोग तनकीद करने के लिए बात कहते हैं कि यार कहीं बिक रहा होगा उठा के लेके, अगर ऐसा बिकता तो मालेगांव शहर में बहुत सारे लोग जाके खरीद के अवार्ड लेके आ जाते। ये अवार्ड के खरीद बिक्री की बात नहीं है, ये अपनी बात है। वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। इज्जत और जिल्लत देना तो अल्लाह ताला के हाथ में। काम करते रहना चाहिए हमको। और आपको अगर कोई चीज के मशकूक बात है, जाके आप उस अदारे से बात कर सकते हैं। आप किसी को तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन किसी को तनकीद करने से अच्छा उसको लेके चलना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं तो एक बात समझता हूँ कि हमने ठानी है कि शम्मा न बुझने देंगे, उम्र भर इसको इसी रंग में जलने देंगे। दिल पिघलता है हमारा तो पिघलने देंगे, रौनक के बद मगर कम नहीं होने देंगे। साहब, हमने देखा कि जिस वक्त तो आप तबाबत की तालीम हासिल करके मालेगांव शहर आए, सियासत का भी हिस्सा रहे, अदब भी से मुतालिक भी अक्सर आपके यहाँ पर प्रोग्रामात होते रहते हैं। वहीं आप मिल, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, बैंक, उसके अलावा शहर के समाजी कामकाज को, दीनी कामकाज को लेकर भी मुतालिक रहते हैं। इतनी सारी जिंदगी, इतनी कम उम्र में और इतने सारे शोबे में आपकी खिदमत रही है, तो आपकी जिंदगी में आपने क्या खोया और क्या पाया इन खिदमत को लेकर? एक छोटा सा सवाल। मेरी जिंदगी में जो है, जब मैं मेडिकल की तालीम खत्म करके मालेगांव शहर आया तो हमारा सियासी जो मरकज था वो जेटी स्कूल था। हम अलहाज हारून अहमद अंसारी साहब की क़यादत में सियासत में कदम रखे और हमारे सरबराह हाजी शब्बीर अहमद, हाजी गुलाम रसूल, इन दोनों की जो है जेर सरपरस्ती हमने सियासत में कदम रखा और उसके बाद हम काम करने लगे। मैं मालेगांव शहर में आने के बाद मैंने महसूस किया कि गुरुवार वार्ड का एरिया जहां मैं रहता हूं ये काफी पिछड़ा हुआ एरिया था और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे एरिया के अंदर जो है लोगों को तालीम से आरास्ता करना चाहिए और उसको ही लेके मैंने मेहनत शुरू की। और मेहनत शुरू करने के लिए जो है वो अशरफिया चौक में जो है कमरे से जो है मैंने अपने तालीमी अदारे का जो है अपने तालीमी अदारे की शुरुआत की। मैं क्या खोया इसको कभी नहीं मानता। अल्लाह ताला ने मुझको हमेशा नवाजा है। पूरे लोग मालेगांव शहर में तनकीद करने वाले करते रहते हैं, मैं अभी कभी उसकी परवाह नहीं करता। मैं एक बात समझता हूँ, मैं अगर सच्चा हूं तो मेरी ही तनकीद होगी, क्योंकि काम करने वालों की ही तनकीद होती है। और इसमें जो है मेरे वालिदैन जो है, मेरे बड़े अब्बा जो है, इन लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा इसमें। हम मेरे सरपरस्त जो हाजी शब्बीर अहमद, हाजी गुलाम रसूल, उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है मुझको कहना चाहिए इंस्पिरेशन देने में। तो ये तमाम बातें जो है मालेगांव शहर के अंदर आप देखिए, कल मेरा अदारा सिर्फ एक कमरे में था, आज मेरा अदारा जो है पूरे शहर में जो है 1 नंबर का अदारा है। और मैं अगर ये बोलूं कि आपको उम्मुल मदारिस का खिताब अगर किसी अदारे को देना है तो वो खिताब जो है मेरे अदारे को मिलना चाहिए, क्योंकि मालेगांव शहर में जितने भी डीएड और बीएड कॉलेजेस है सबको प्रिंसिपल मैंने दिए है। क्या बात। आने वाले वक्त में आप लोग के अदारे का कोई एम, कोई मकसद, कोई टारगेट? आने वाले तालीमी सालों में तो हमने बहुत सारे अपने अज़ाइम को रखा है, लेकिन अपने शहर का जो मिजाज है, हम कोई भी चीज बाहर पहले नहीं करते। पूरा साल हम मेहनत करें, जब हमारे पास उसका परमिशन आ जाता है जब ही हम उसका अनाउंसमेंट करते। तो आज इस बात से मैं बहुत कासिर हूँ कि मैं आपको ये बतला दूं कि मुस्तकबिल में क्या लाने वाला हूँ, लेकिन मालेगांव शहर के लिए तालीमी मैदान में जो कमी है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा।